योगी का जलवा उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बरकरार है। आपने देखा जहां जहां बाबा ने कदम रखा वहां समझ लो हनुमान जी ने कदम रख दिया, प्रभु श्री राम के नाम से विजय ही हासिल कर दिया। कब आएगा वो खटाखट वाला, उसको दूंगी फटाफट, आज 2-4 झापड़ दूंगी, वो खली में रख के कूट दूंगी। इसके बरगलाए में नहीं आई महिला, इसीलिए आज देख लो उत्तर प्रदेश में साथ के साथ क्या खाया सरसों का हिसाब लेंगे, बरसों का 55 साल का हिसाब लेंगे इनसे। नरेंद्र मोदी, जितने विपक्षी दल खड़े हैं सब भंगार हैं और योगी आदित्यनाथ इन गुंडों के लिए अंगार हैं। ये पीडीए यही तो गजब है। वही पीडीए वाले समझ गए ये हमको पीडीए में बांट रहा है। उधर मोदी जी और योगी जी कहेंगे एक रहोगे तो नेक रहोगे। बाबा मेरे खड़े हुए हैं, योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं और 27 में भी देख लेना डंका बजा के रहेंगे। महाराष्ट्र वालों ने करके दिखा दिया, उत्तर प्रदेश में 7 की 7 बजा डाली हमने, 7 की 7 बजा दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। बटेंगे तो कटेंगे ये नारा महाराष्ट्र में चला है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करें तो 9 सीटों में से 7 सीट एनडीए के खाते में गई हैं। बटेंगे तो कटेंगे इस पर बात करेंगे और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ पर भी बात करेंगे। साथ ही नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या कम हो रही है या और लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर बात करेंगे। अनिल जी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी क्या कहेंगे, जीत पर क्या विचार है आपके? जीत पर बहुत अच्छी विचार है और ये पूरे महाराष्ट्र की नहीं हिंदुस्तान की जीत है। ये शिवाजी महाराज की जीत है। ये महाराष्ट्र वालों ने करके दिखा दिया, जो करना था वो आज करके दिखा दिया। कहते थे ना कि कटेंगे तो बटेंगे, बिल्कुल सही कहा मेरे बाबा जी ने, बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए पूरा महाराष्ट्र के लोग जुड़ के दिखा दिया, हिंदुस्तान के एक होके दिखा दिया। एक हो गए और देखो कहेंगे सेफ रहोगे तो नेक रहोगे। आपको मालूम है ऐसे बहुत सी चीजें जो हैं अभी बाकी है और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 7 की 7 बजा डाली हमने, 7 की 7 बजा दी। और बताइए, और वो क्या कह रहे थे कि आने दो, बुड़का मत उठाओ। भाई पहचान बताना कोई गुनाह तो था नहीं है। पहचान अगर बताएंगे नहीं तो क्या पता इस बुड़के में मैं हूं या कोई और है? ठीक है कि नहीं है? तो जो तुम्हारी सोच थी उसी सोच पे तुम्हारे जनता ने बिल्कुल तुम्हारा टपाटप करके बाहर कर दिया। हाँ, अखिलेश को टपाटप करके बाहर कर दिया और आने वाले समय पे देख लेना बाबा मेरे खड़े हुए हैं, योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं और 27 में भी देख लेना डंका बजा के रहेंगे। अभी तो मोदी जी ने अब पूरी वर्ल्ड को क्या, पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा वर्ल्ड को जीत रखा है। उन्होंने एक कर रखा है पूरा वर्ल्ड को। और बाबा एक क्या, मोदी एक क्या, सबको एक करते जाएंगे बाबा मोदी हमारे सबको। क्या तो रहते उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की साइकिल और पीडीए चलेगा? अरे यार ये पीडीए यही तो गजब है। वही पीडीए वाले समझ गए ये हमको पीडीए में बांट रहा है। उधर मोदी जी और योगी जी कहेंगे एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो इससे अच्छा है ये ईडीए पीडीए वालों को साइड करो। हाँ, ईडीए पीडीए वालों को साइड करो, हम एक हो जाएं। हमारे लिए एकता जरूरी है। अगर 4 परिवार में 4 भाई हैं तो उन्हें एक करके लड़ो। कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। एक लाठी को कोई तोड़ सकता है, 4 को तोड़ के दिखाओ, मान जाएंगे तुम्हें, कोई नहीं तोड़ सकता है। लगता है योगी जी का जलवा बरकरार है उत्तर प्रदेश में? योगी का जलवा उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बरकरार है। आपने देखा जहां जहां बाबा ने कदम रखा वहां समझ लो हनुमान जी ने कदम रख दिया, प्रभु श्री राम के नाम से विजय ही हासिल कर दिया। और बताइए, कह रहे थे मोदी जी का जादू अब खत्म हो गया। मोदी जी का जादू जब तक है राम और तब तक है हनुमान। ये हिंदुस्तान में क्या राममय होगा, योगीमय होगा, मोदीमय होगा और ये होता ही रहेगा। मुझे ये बताइए, राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे आज? अरे उसको उत्तर प्रदेश की महिलाएं ढूंढ रही है। कब आएगा वो खटाखट वाला, उसको दूंगी फटाफट, आज 2-4 झापड़ दूंगी, वो खली में रख के कूट दूंगी। इसके बरगलाए में नहीं आई महिला, इसीलिए आज देख लो उत्तर प्रदेश में 7 की 7 के 8 की 8 सीटें ले आए। इसको मैंने कहा था समय आने दो, उस समय पे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं कैसे तुम्हें ढूंढ रहे। इसीलिए कहीं गया नहीं,
मालूम था अपने ही जाल में ये खुद फंस जाएगा और उसके बाद ये निकल नहीं पाएगा, इसीलिए ये कहीं गया नहीं, इसीलिए इसका बाजा बच चुका है। और सुन लो झूठ के पुल बांधने वाले, तुम्हारा पुल टूट चुका है और वो दिन दूर नहीं जब 27 में डंका बजेगा योगी आदित्यनाथ का। और अखिलेश जी का क्या होगा? वो तो चले जाएंगे कहीं दूध लगाने चले जाएंगे वो। हाँ, और खुद ही दूध पियेंगे, दूध लगाएंगे। हाँ, टेस्ट करवाने, ठीक है ना, वो जाएंगे डीएनए टेस्ट करवाने। जैसे 12 साल की बच्ची का डीएनए टेस्ट कह रहा था ना, वो अपना डीएनए टेस्ट करवाएगा। मेरी बात सुनो, अभी कुछ समय पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक दलित लड़की से पूछा गया तुम किसको वोट दोगी, उसने कहा मैं कमल पे दूंगी। कुछ लोगों ने इन सभा के लोगों ने उस लड़की को उठा के और उसे जान से मार दिया, उसे जान से मार दिया। ऐसे सोच रखने वाले लोगों को जनता चुनेगी, आने वाले टाइम पे इनको ठोकेगी जनता। जिस बहन के साथ इनके राज में, जिस बेटी के साथ, जिस बहन के साथ बलात्कार या ऐसी कोई चीज दुर्घटना हो जाती थी, कार्रवाई नहीं होती थी, आज बाबा के राज में यूपी में कार्रवाई होती है। ठोक दिए जाते हैं, लद के आते हैं चार कंधे पे। छेड़ के दिखाओ मेरे बहन को, छेड़ के दिखाओ बेटियों को, उठा के दिखाओ बेटियों को, तुम्हारा तो बचाएंगे हम। इस तरह बाबा मेरे योगी आदित्यनाथ करते हैं। इनका टांगों पे चल के नहीं आते हैं, चार कंधे पे चले आते हैं। हाय हाय, इस तरह आते हैं। इसे कहते हैं ख्वाब। वो गुंडों के लिए योगी आदित्यनाथ, गुंडों के लिए मालूम क्या है? कहते हैं गुंडों के लिए ये, बाकी ये जितने खड़े हैं, जितने विपक्षी दल खड़े हैं, सब भंगार हैं और योगी आदित्यनाथ इन गुंडों के लिए अंगार हैं। याद रखो इस बात को, अंगार हैं योगी जी, बाबा अंगार हैं। और जितने गुंडे अगर यूपी में सांस लेने की कोशिश करें, उनके लिए जानते हो क्या होगा? मुंह बिल में निकलने से पहले तुम्हारे मुंडी को कुचल दिया जाएगा। यह है योगी आदित्यनाथ का ख्वाब। तो अच्छा नारा चल गया, मतलब बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल चल गया, बटोगे तो कटोगे नारा चला और पूरे हिंदुस्तान में चला। आज वो नारा काम आ रहा है और ये दिन पहले ही, कुछ दिन साल पहले ही हो जाता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़े हैं। आज हम एक हैं तो नेक हैं और सेफ हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे भाई साहब, महाराष्ट्र में जीत हो गई है, उपचुनाव में जीत हो गई है, लेकिन झारखंड थोड़ा सा नुकसान दे गया है। देखो, महाराष्ट्र जीता है, यूपी में उपचुनाव जीता है और अब दिल्ली जीतेंगे, ठीक है ना। ये राम जन्मभूमि है, ये कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, भोलेनाथ की धरती है। इस भारत से जो है ना कांग्रेस का नामो नाम निशान मिटा देंगे इसका, भारत से कांग्रेस का निशान, भारत से कांग्रेस का निशान मिटा देंगे पूरा का पूरा। ऐसा क्यों भैया? अभी हक है चुनाव लड़ने का। साग खाया सरसों का, हिसाब लेंगे बरसों का। 55 साल का हिसाब लेंगे इनसे नरेंद्र मोदी। 55 साल तक लोगों को बेवकूफ बना के रखा, भारत की जनता को बेवकूफ बना के रखा। 55 साल तक राज कर लिया इन्होंने और आज हिंदुओं को पार्लियामेंट में खड़े होकर हिंसक बोलते हैं। हिंदुओं के वोट से 55 साल तक राज करा इन्होंने और हिंदू और पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं हिंदू हिंसक है। ये राम की जन्मभूमि है भैया, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, ये महादेव महाकाल की भूमि है, ये 110 करोड़ हिंदुओं की धरती है। यहाँ से नामो निशान मिटा देंगे कांग्रेस का, धीरे धीरे मिटता जाएगा। महाराष्ट्र से मिट गया, हरियाणा से मिट गया और आने वाले दिल्ली के चुनाव में भी मिटा के रखेंगे कांग्रेस का नामो निशान। और झाड़ू वालों का, आम आदमी पार्टी वालों का, ये सब कांग्रेस एकजुट हो रहे हैं विपक्ष वाले, इन विपक्ष वालों का बिल्कुल नामो निशान मिटा देंगे इस धरती से, भारत की धरती से। ये तो कह रहे हैं साग खाएंगे सरसों का, हिसाब लेंगे बरसों का। बिल्कुल सही। साग, अरे मेरी बात सुनो, साग तो खाया ही है, हिसाब तो लेंगे ही लेंगे। मेरी बात सुनो, हिसाब कौन लेगा? अरे मोदी जी ने हिसाब ले लिया, 40 साल तक कोई नहीं हिला सकता है, कोई नहीं हिला सकता है, किसी में दम नहीं है, क्योंकि जिस पे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो और बजरंग बली का आशीर्वाद हो, उन्हें कोई नहीं हिला सकता है। और बाबा मेरे तो भगवा में रंगे हैं। लोग कहते हैं मोदी जी तो कई सारे कपड़े बदलते हैं, मैंने कहा रुक जाओ, तुम्हारी वो भी ख्वाहिश पूरा कर देते हैं। ऐसा लेके आएंगे कि क्या नाम है, सालों साल भगवा ही रंगा रहता है, ये कपड़े वाले को हिला देते हैं। तो कुछ समय बाद योगी जी आ जाएंगे, इनकी वो भी शांति हो जाएगी कि ये तो भगवा में ही रंगे रहते हैं, कपड़े पे भी टिप्पणियां नहीं करेंगे, ठीक है ना। कपड़े पे तो होती है, चुनाव में भी हुई है,
कि भगवा रंग वाले या आतंकी सोच वाले ऐसी टिप्पणी की गई है? जो ये कह रहे हैं ना, आपको पता लग रहा होगा ये कैसी मानसिकता वाले लोग हैं, ये कैसी मानसिकता वाले लोग हैं, और इनका तो जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। जिस तरह दिल्ली में 7 की 7 सीटें बजवाई है ना, वैसे 70 की 70 दिल्ली में भी बजवाएंगे, जीत के दिखाएंगे।